नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी अब कोर कमेटी की बैठक कर रही है और ये बैठक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर हो रही है। तो क्या बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? क्योंकि इतना तय है कि उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में अल्पमत में पहुंच चुकी है, बहुमत सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत किस और अपना रुख करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ जो सरकार जिसकी है यानी महाविकास आघाड़ी का जो खेमा है वो लगातार मीटिंग कर रहा है। शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी तमाम पार्टियां मीटिंग कर रही हैं। वहीं बीजेपी भी लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रही हैं और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये महत्वपूर्ण बीजेपी की बैठक है जो कि कोर कमेटी की बैठक कही जा रही है और ये बैठक देवेंद्र फडणवीस के घर पर हो रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के बागी विधायकों के अयोग्यता की नोटिस पर फिलहाल 12 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है और कोर्ट का आदेश आने के बाद बीजेपी ये बैठक करने जा रही है। तो कई मायनों में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि क्या सरकार बनाने को लेकर महाराष्ट्र में कोई रणनीति तैयार होगी, क्या बीजेपी की ये बैठक इसी दिशा में हो रही है। तमाम सवाल हैं जो इस बीच उठ रहे हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के इस सियासी घमासान में तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के तमाम नेताओं की चुप्पी इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है, जहां सिर्फ इतना बयान बीजेपी की ओर से सामने आया है कि दरअसल महाराष्ट्र में जो भी सियासी उठापटक चल रही है वो दरअसल शिवसेना की आपसी लड़ाई है। शिवसेना आपको बता दें 2 खेमों में बटी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का खेमा है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और उद्धव सरकार में मंत्री हैं। एकनाथ शिंदे दरअसल वो खेमा है। तो ऐसे में लड़ाई शिवसेना की है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। तमाम जो एनडीए से जुड़ी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ जिन्होंने गठबंधन किया हुआ है, फिर चाहे वो रामदास अठावले की पार्टी हो या दूसरी जो तमाम निर्दलीय सांसद हैं या निर्दलीय विधायक हैं जो बीजेपी के साथ हैं, वो लगातार देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंच रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा कि रामदास अठावले की ओर से दरअसल जो तस्वीर है वो सामने आई जिसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद हालांकि उनका ये बयान सामने आया कि महाराष्ट्र में जो भी सियासी घमासान जारी है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अचानक ये मुलाकात का दौर जिसमें न सिर्फ बीजेपी के तमाम बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि तमाम जो गठबंधन में पार्टियां हैं उनके नेता भी मुलाकात लगातार कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी अंदर ही अंदर कोई रणनीति तैयार कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का भी फिलहाल कोई ऐसा बड़ा फैसला सामने नहीं आया है जिससे ये स्पष्ट हो पाए कि आखिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का क्या होगा, आखिर सत्ता से कब हाथ धो बैठेंगे उद्धव ठाकरे। इस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि फिलहाल ये लगातार एकनाथ शिंदे की ओर से कहा जा रहा है कि अल्पमत में सरकार पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डामाडोल है। कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इस तरीके से लगातार एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है कि मीटिंग्स का दौर चल रहा है और आपको ये बता दें कि ये पहली कोई मीटिंग नहीं है जो बीजेपी की ओर से की गई है, बल्कि इससे पहले भी ये खबर सामने आई है कि दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी लगातार मीटिंग कर रही है और बीजेपी की तरफ से जो लगातार सियासी उठापटक महाराष्ट्र में चल रही है उसके मद्देनजर जो तैयारियां हैं वो दरअसल पूरी कर ली गई हैं। ये खबर सामने आ रही है और रविवार को
16 विधायक, 5 एमएलसी और सांसदों ने हर विधानसभा क्षेत्र में 500 पदाधिकारियों की मीटिंग की है। ये बड़ी खबर सामने आई, जिसमें आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, यानी कोई बड़ा जो तैयारी है वो बीजेपी कर रही है, कोई बड़ा कदम बीजेपी उठा सकती है, यानी सरकार बनाने की कोई रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। इस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। और आपको ये बता दें कि जो लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि रविवार को जो मीटिंग हुई है, तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, जो वहां से बीजेपी के सांसद आते हैं या विधायक आते हैं, वो दरअसल अपने क्षेत्रों में तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी बैठक कर रहे हैं। और खबर ये भी सामने आई थी कि दरअसल एकत्रित होने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रही हैं कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। भले ही बीजेपी ये लगातार कह रही हो कि दरअसल महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सरकार गिरती है तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। आखिर वो क्या एक्शन लेगी, आखिर क्या स्टेप उठाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल महाराष्ट्र में बना हुआ है। वहीं आपको ये बता दें कि रविवार को जो बीजेपी ने तमाम पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, और उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने ये आई है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से ये बीजेपी की ओर से कहा गया है कि 3 जुलाई को बागी विधायक गुवाहाटी से आने वाले हैं, तो बड़ी संख्या में हवाई अड्डे पर इकट्ठा हो और शिवसेना नेताओं द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और हिंसा की जा रही है, इसके मद्देनजर भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमें तैयार रहना होगा, यानी रणनीति तैयार की जा रही है। और ये भले ही बीजेपी का कोई नेता सामने आकर ना बोले, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में सरकार खतरे में है। एकनाथ शिंदे ने कहीं न कहीं बड़ा सियासी दांव महाराष्ट्र में खेल दिया है, और क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार बनाएंगे, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है जो महाराष्ट्र में हर किसी के जहन में है फिलहाल, जिसका जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन अटकलों का दौर लगातार जारी है। वहीं सीधे तौर पर महाराष्ट्र में जारी इस सियासी उठापटक के लिए शिवसेना सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वो केंद्र सरकार को घेर रही है। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से शिवसेना के सांसद संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तमाम शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के खेमे के नेता हैं, दरअसल केंद्र सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। और हाल ही में दरअसल शिवसेना ने ये कहा है कि वडोदरा में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, बागी नेता एकनाथ शिंदे की एक गुप्त मीटिंग हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। तो ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है कि दरअसल वडोदरा में एक मीटिंग की गई है। ये गुप्त मीटिंग है जो बीजेपी लगातार एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और इस मीटिंग के तुरंत बाद ही बाकी विधायकों को केंद्र सरकार ने Y+ की सिक्योरिटी प्रदान की है, ये उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। साथ ही अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी कई हमले केंद्र सरकार पर साधे हैं, और ये कहा है कि केंद्र को लगता है कि ये विधायक मतलब मानो लोकतंत्र आजादी के रखवाले हैं, इसलिए उनके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपयों में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल हैं। इस तरीके की टिप्पणियां जो हैं वो दरअसल शिवसेना अपने मुखपत्र स्थापना के जरिए फिलहाल केंद्र पर कर रही है। इस तरह से बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से जो बाकी विधायक हैं उनके लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार महाराष्ट्र से जुड़ी सियासत से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस सियासत में असली बादशाह कौन होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि एकनाथ शिंदे ने ये बड़ा सियासी दांव खेला है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सत्ता खतरे में है और सरकार जाने का खतरा पल पल मंडरा रहा है। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का कदम क्या रहता है, लेकिन बीजेपी इतना जरूर है कि कहीं न कहीं रणनीति तैयार कर रही है। जिस तरह से एक
के बाद एक तमाम ये बैठकें सामने आ रही हैं और फिलहाल सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है, बड़ी कानूनी राहत उन्हें दी गई है। जिस तरह से उनके विधायकों को जो बाकी विधायक हैं, दरअसल उन्हें डिप्टी स्पीकर की ओर से अयोग्य करार दिया जाना था, लेकिन उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। अब डिप्टी स्पीकर 12 जुलाई तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं दे पाएंगे। उनसे जवाब मांगा गया है पूरे मामले को लेकर। तो फिलहाल इसके बाद तुरंत बीजेपी की ये बैठक और बीजेपी इसमें क्या रणनीति तैयार करेगी, क्या सरकार बनाने की तैयारी है, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है जो महाराष्ट्र में उठ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।